नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। क्रू मेंबर्स के उपलब्ध न होने के अलावा कई अन्य कारणों से विस्तारा की अलग अलग फ्लाइट में हो रही देरी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कंपनी को एक आदेश दिया है। इसके तहत अब एयरलाइन कंपनी को रद्द और लेट होने वाली उड़ानों को लेकर डीजीसीए को रोज विस्तार से जानकारी देनी होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि भारत में आम चुनाव के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आ सकता है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंगापुर में कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद उद्योग का रूप ले चुका है और अब भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की हूटिंग को रोकने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई की भीड़ को शांत करने की कोशिश की। प्रशंसकों ने कई मौकों पर नए कप्तान हार्दिक की आलोचना की और शीर्ष पद पर उनकी नियुक्ति पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा के बीच उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया। केजरीवाल की निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। इस बीच केजरीवाल की तरफ से उनसे मिलने वालों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी गई है। इनमें उनके परिवार के 3 सदस्य, बेटा, बेटी और पत्नी का नाम शामिल है, जबकि 3 करीबी दोस्तों के नाम दिए गए हैं। आईपीएल 2024 सीजन में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच सोमवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने जीत दर्ज की। इसी दौरान इस सीजन में दूसरी बार खिलाड़ियों की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। एक दर्शक मैदान में घुसकर रोहित शर्मा और ईशान किशन तक पहुंच गया था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आप नेता को कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। वरुण गांधी की मां मेनका से ये सवाल पूछा गया कि वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं के बीच ये चर्चा है कि गांधी परिवार को एक हो जाना चाहिए। इसके जवाब में मेनका ने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मेनका ने इस सवाल को यह कहकर टाल दिया कि मैं बीजेपी में हूं और यहां बहुत खुश हूं। वहीं बेटे को लेकर कहा कि चुनाव के बाद देखते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मैच फिक्सिंग का जिक्र किया, जिस पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा लोकसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसी के साथ कहा कि अगर इस बार भी भाजपा ने सरकार बना ली तो वो संविधान बदल देगी और लोगों के अधिकार छीन लेगी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इन प्रचारकों की सूची में पार्टी प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को वैध कराने का खेल अब नहीं चलेगा। इलाहाबाद कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग यानी समन के जरिए वैध कराने की प्रक्रिया रोक दी है। ऐसे में मकान या सोसाइटी या व्यावसायिक दुकान में किसी भी तरह का अवैध ढांचा बनाया हो तो उस पर सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। नॉमिनेशन से पहले अरुण गोविल ने रोड शो भी किया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, यूपी में मेरठ सहित 80 सीट जीतेंगे और देश में 400 पार होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सख्ती के बाद सरकारी स्कूलों में कई बदलाव हुए। सबसे प्रथम विद्यालयों में शिक्षक समय के पहले पहुंचने लगे हैं, जबकि बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी है। लेकिन कुछ स्थानों पर कई शिक्षकों ने बताया कि पंजी में 75% उपस्थिति दर्ज को लेकर बच्चे तो विद्यालय पहुंचते हैं, फिर मध्याह्न काल में भोजन करने के बाद कई बच्चे कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। सनातन धर्म को खत्म करो टिप्पणी करने वाले जूनियर स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खुद की तुलना मीडिया कर्मियों से नहीं कर सकते।
लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी ने अपना पूरा दम लगा दिया है। कार्यकर्ताओं ने गुरु मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिहार के सभी बूथ कमेटी या अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से सीधा किया संवाद। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिहार के सभी बूथ कमेटी या अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद अजय निषाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा दिया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजस्थान रॉयल्स के लिए अपना छठा सीजन खेल रहे रियान पराग 2.0 वर्जन की चर्चा भी खूब हो रही है। मुंबई के खिलाफ सोमवार को वानखेड़े में खेले गए टाइट मैच में भी उनका एक अलग अवतार देखने को मिला। इस मैच में उन्होंने नाबाद रहते हुए 39 गेंद पर 54 रन बनाए। वहीं इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुआ 84 रन बनाकर नाबाद रहे थे। पहले मैच में भी उनके बल्ले से 43 रन निकले थे। अब वह ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं। नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जिस नियमावली 12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है, यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल ऐसे मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हों। CJI CBI के स्थापना दिवस पर आयोजित DP कोहली स्मारक व्याख्यान माला का 20वां व्याख्यान दे रहे थे। वर्सटाइल एक्टर अजय देवगन साल 2024 में धमाके पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। शैतान फिल्म की रिलीज के बाद इस साल की उनकी दूसरी फिल्म मैदान होगी, जो कि कुछ ही दिनों में थिएटर्स में एंट्री ले लेगी। आज एक्टर का बर्थडे है। ऐसे में मेकर्स ने मैदान फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने 16 लोकसभा सीटों के प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई मंत्रियों को भी प्रभारी बनाया गया है, जिसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कटिहार से मंत्री अशोक चौधरी को लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं पूर्णिया से विजय चौधरी को कमान दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी ID को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक करना जरूरी कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी एक प्रेस रिलीज में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि लाभार्थियों को अपनी CGHS बेनिफिशियरी ID को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से 30 दिनों के भीतर लिंक करना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने दल का एक विषय परख गीत पेश किया, जिसमें पार्टी ने अपने 70 वर्षीय नेता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की है जो आगे बढ़ने के साथ लड़ सकता है। शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच विवाह भवन होने से वहां के लोगों की रातों की नींद छिन गई है। डीजे की धुन और शोरगुल से वे परेशान हो रहे हैं। डीजे की तेज आवाज खासकर हृदय रोगियों के लिए घातक बन रही है। अब ऐसे विवाह भवनों पर प्रशासन का शिकंजा कसेगा। जिला प्रशासन ने नगर निगम को नकेल कसने के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। आज कांग्रेस नेता पप्पू यादव और राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों नेताओं ने अलग से करीब आधे घंटे तक बात की। बिहार में वार्षिक परीक्षा में D और E ग्रेड पाने वाले बच्चों को भी दक्ष कक्षा में शामिल किया जाएगा। 15 मई को दक्ष कक्षा में शामिल बच्चों की विशेष परीक्षा भी होगी। इसमें इन बच्चों को शामिल होना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं और 8वीं के वैसे बच्चे जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में D और E ग्रेड प्राप्त किया है, उनके लिए गर्मी की छुट्टी के दौरान भी दक्ष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। LJPR के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि पिछले कई चुनाव से लालू परिवार राजीव प्रताप रूडी को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सारण में लालू परिवार को मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि एकजुट NDA बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचेगा।
आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा टिकट दे दी जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।